आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की रात जो परमेश्वर ने एक खूबसूरती के साथ आपको और मुझे जिया है। ये उस परमेश्वर का अनुग्रह है जो हर दिन की भांति हम आपके सामने आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं जितने रेगुलर मेरे साथ लाइव पर इस टाइम पर आते हैं, इस पेज पर, YouTube पर, और बाद में जितने भी लोग शेयर के माध्यम से या जिस भी माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंचता है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वास्तविक प्रार्थना कुछ और है। इससे पहले मैंने कई बार प्रार्थना पे, कई विषयों पे मैंने प्रचार किया
और मेरे इसी पेज में प्रार्थनाओं पे बहुत से प्रचार हैं, लेकिन आज की गहराइयां जो पवित्र आत्मा हमें देखता है कि वास्तविक प्रार्थना तो है, प्रार्थना का परिणाम भी आता है और वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला ही परमेश्वर है, लेकिन वास्तविक संगति क्या है, ये पवित्र आत्मा ने आज मुझे सिखाया भी, बताया भी, और मैं उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं। और इसीलिए क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चेतावनियों को मानता है। वास्तविक जिंदगी जो आत्मिक जिंदगी है वो नहीं है जो आप और मैं इस संसार में जीते हैं। वास्तविक जिंदगी सच में आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ महान सिंहासन के अनुग्रह से और उसके इच्छाओं में उसके हाथों के द्वारा चलाए जाना है। हमने न जाने कितने इंसानों को अपना अगवा बना लिया है, जबकि इंसानों में से अगवा भी पवित्र परमेश्वर ही तय करता है। नीति वचन 3, 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये सच में आपकी जिंदगी के प्रारंभ से अंतिम तक यही बातें आपके साथ हो जाए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा है और कोई नहीं। और कोई, वो खुद कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस संसार की जिंदगी का ये प्रकाशन बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार की आशीषों के विषय में हमारा पेज बात नहीं करता, आपकी चंगाई के विषय में हमारा पेज बात नहीं करता, क्योंकि वो तो पहले ही आपका और मेरा अधिकार है। पवित्र आत्मा बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि मांगी हुई चीज मत मांगो, लेकिन अनदेखी चीजें जो तुम्हारे चित्त में नहीं आई है उन्हें मांगो। वास्तविक प्रार्थना क्या है वो वही बतलाएगा। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। वो कहाँ राज करेंगे? अनंत काल के लिए नए यरूशलेम और नए आकाश और नई पृथ्वी पर आज वो पवित्र आत्मा अपना भेद खोल रहा है, वास्तविक प्रार्थना का भेद। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। वो सिय्योन पे राज करेंगे, वो सिय्योन पे निवास करेंगे। यहोवा सिय्योन पे विराजमान है। यहोवा सिय्योन पे विराजमान है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। करुणा का वो सागर है, करुणा का वो सागर है। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो
यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। वो सिय्योन पे निवास करेंगे, वो सिय्योन पे निवास करेंगे। यहोवा सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा है। यहोवा सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा है। यहोवा सिय्योन पे निवासमान है। यहोवा सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। वो भय योग्य सामर्थ्य है, वो भय योग्य महान है। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। सचमुच में वो परमेश्वर और उसका साम्राज्य तो महान 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 साम्राज्य है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। और कौन है जो उस परमेश्वर के साम्राज्य को चुनौती दे सके? मनुष्य क्या है और मनुष्य की समझ क्या है? इसीलिए तो वास्तविक जिंदगी का ये प्रचार है, अनंत काल की जिंदगी का ये प्रचार है। वास्तविक प्रार्थनाएं क्या होती है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कबूल होती हैं। मुझे अपना बचपन से लेकर अभी तक का संपूर्ण वो जीवन, संपूर्ण परमेश्वर के साथ चलना आज पवित्र आत्मा ने आज की शाम मुझे दिखाया। शुरुआत तो वैसे ही एक बच्चे के समान हुई थी, मेरे शरीर की भी और मेरी आत्मिक जिंदगी की भी थी। सिर्फ उस समय मेरी प्रार्थनाएं अपनी बुद्धि और ज्ञान को मांगने तक थी, जो शिक्षा मेरी माता ने मुझे बचपन से दिया था कि बुद्धि को देने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए यदि तू बुद्धि को मांगेगा तो सुलेमान के समान परमेश्वर तुझे सारी बातों को दे देगा। ये बातें मुझे मेरे संसार की जीविका के लिए जरूरी लगी, मुझे मेरे भविष्य के लिए जरूरी लगी। लेकिन शुरुआत तो इंसान की इस शरीर के साथ ही होती है, शरीर की अभिलाषाओं के साथ होता है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी इस शरीर के साथ जिंदगी है ही नहीं और इस शरीर के साथ जिंदगी आत्मिक जिंदगी है ही नहीं। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन उपाय और समय तो परमेश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है, हर एक आत्मा के लिए अलग अलग। और कभी भी दो आत्माओं की कोई तुलना नहीं। दो आत्माओं से परमेश्वर अलग अलग बात करता है, क्योंकि अलग अलग रूप से उसने उनके लिए अपनी योजनाएं बनाई। और इसीलिए कभी किसी एक व्यक्ति की योजनाएं किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी की योजनाएं नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए वो उन्हें सम्मिलित या उस योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन कभी भी दो आत्माओं के लिए परमेश्वर की योजनाएं कभी भी एक जैसी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग अलग अपने विचारों में बनाया और आपके लिए उसके विचार बिल्कुल भी अलग अलग हैं।
प्रार्थना जो वास्तविक प्रार्थना है, आज पवित्र आत्मा ने मुझे उन गहराइयों तक लेकर गया और कल के दोपहर से लेकर वो मुझे शने शने करके और थोड़े थोड़े करके इन बातों को बता रहा था। और इससे पहले ना जाने मैंने प्रार्थनाओं पे कितने तरह के मैंने प्रचार किए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इस पेज पर भी आप प्रार्थनाओं पे बहुत से 2 या 3 लाइव हमारे देख सकते हैं। लेकिन आज वास्तविक प्रार्थना के विषय में पवित्र आत्मा मुझे गहराइयों पर लेकर गया। उत्पत्ति की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 4 कलाम। और इससे पहले कि मैं पवित्र आत्मा की बातों को आप तक पहुंचाऊं, पवित्र आत्मा नीति वचन 3, 5 और 6 को आपके और मेरे बीच में रखता है। और वो ये कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही तो हमारी पवित्र आत्मा के साथ, उसके साथ गहराइयों में जाने की सबसे पहली शुरुआत होती है। और अधिकांश मनुष्य यहीं पर तो फेल होते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपनी ताकत पर, अपनी तैयारियों पर, अपने बाइबल रीडिंग पर, अपने प्रार्थना पर, अपनी सेवकाई पर, अपनी अगुवाई पर, अपने अगवा होने पर घमंड होता है। लेकिन पवित्र आत्मा सबसे पहली शिक्षा यह देता है कि चाहे हम कोई भी हो, यदि हम मनुष्य के रूप में हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के साथ उस पवित्र संगति में चलने से पहले, उस पवित्र सामर्थी, उस आत्मिक जीवन में घुसने से पहले, पवित्र परमेश्वर के पवित्र कलाम के रहस्यों को जानने से पहले और आत्मा के अनुग्रह में आने से पहले हमें अपने आप को शून्य करना ही होगा। यही एक तरीका है। और बिना शून्य किए, बिना अपनी समझ को छोड़े हुए हम कभी भी पवित्र आत्मा की समझ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए शुरुआत यही है और अंत भी यही है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बात कही, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए वास्तविक प्रार्थना के विषय में आज वो गहराइयों तक मुझे नहीं मालूम कि किस समय तक वो मुझे आप तक लेकर जाएगा, लेकिन बातें बहुत सी है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां कलाम। यहां पर कैन और हाबिल का वर्णन है, और यह वर्णन है परमेश्वर की दृष्टि में इन 2 व्यक्तियों का जो प्रारंभ में थे, सबसे प्रारंभ में थे, अर्थात 2 आत्माओं का समीप आना। और यहां शुरुआत होती है एक ऐसे बलिदान से, एक बलि से जो परमेश्वर को चढ़ाया गया, एक ऐसे भेंट से जो परमेश्वर को चढ़ाया गया। और भेंट केवल देना नहीं है, भेंट परमेश्वर के प्रति अपने संबंधों को बनाना और परमेश्वर से अपने संबंधों को जोड़ना और परमेश्वर के सामने अपने आप को उसके संबंध के योग्य बतलाना और जतलाना होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे जो पवित्र आत्मा मुझे कहेगा, मैं वही बातें आपसे कहने वाला हूं। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। भेंट तो बहुत चढ़ाई जाती है, भेंटें बहुत चढ़ाई जाती हैं, प्रार्थना भी बहुत की जाती है, टूटा हुआ मन भी परमेश्वर के सामने लाया जाता है और अगुवों के द्वारा यह सिखाया जाता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। मैंने भी तो यह प्रचार किया है, मैंने भी ये प्रचार किया है कि प्रार्थनाएं परमेश्वर से बातें करना है। मैंने भी ये प्रार्थनाएं मैंने प्रचार किया है कि प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से वार्तालाप नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को इस संसार में उतारना भी है। मैंने ये प्रचार भी किया है कि प्रार्थना केवल बातें नहीं, परमेश्वर से संबंध ही नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को इस संसार में उतारना ही नहीं, चंगाई को भी लाने वाली एक चीज है, एक सामर्थ है। मैंने ये प्रचार किया है कि प्रार्थना केवल परमेश्वर से बातें करना ही नहीं, परमेश्वर की संगति में जाना ही नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को इस पृथ्वी पर उतारना ही नहीं, चंगाई को परमेश्वर के साम्राज्य से इस संसार तक लाना ही नहीं, परंतु ये एक आत्मिक युद्ध भी है। लेकिन आज जब वास्तविक प्रार्थना के विषय में पवित्र आत्मा ने बातें किया तो वो रहस्य तो कुछ और है और वास्तविक प्रार्थना तो कुछ और है। ये सारी बातें एक आत्मिक जिंदगी का हिस्सा है जो हमें पहले ही मिला हुआ है। और परमेश्वर का एक कलाम जो मैं नीति वचन 3, 5 और 6 के साथ हमेशा कहता हूं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसके साथ हमेशा पवित्र आत्मा ये कहता है, क्या कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी,
सच है, पवित्र परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगी। और मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार समस्त पृथ्वी पर पहले ही दे दिया है, इसलिए आपके पास पहले से सारी चीजें हैं। तो अब पहले से दी हुई चीजों को नहीं, जो अधिकार छीना गया है, जो वास्तविक अनंत काल की चीज है, वो हमें मांगना है। और वास्तविक प्रार्थना तो वही है, वास्तविक प्रार्थना वही है जो आपको एक वास्तविक परिणाम को दे, पवित्र परमेश्वर की स्थायी चीजों को दे, स्वर्ग की स्थायी चीजों को आपको प्रदान करे। और इसलिए उत्पत्ति से लेकर वो दानियल, और दानियल से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लेकर गया। और वंडरफुल कि पवित्र वचन वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, पवित्र वचन वैसे उसके अर्थ नहीं है जैसे अर्थ हम उसे अपने भाषा में और अपने डिक्शनरी में देते हैं। वचन तो वो है जो पवित्र आत्मा उसका भेद खोले। और आश्चर्य है कि वास्तविक प्रार्थना उत्पत्ति से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य में खत्म होती है। और यह दर्शन पहले ही मनुष्य के सामने पिता परमेश्वर के द्वारा खोल दिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया उन लोगों के द्वारा जो झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता है। इसीलिए मनुष्यों को नहीं, आलोक लूका को नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को फॉलो करें, पवित्र आत्मा को फॉलो करें और अपने वचन को जो खुदावन ने आपको दिया है उससे फॉलो करें। उत्पत्ति 4:4 कहता है, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट करने के लिए गया। पहली चीज यह है कि उसका मन परमेश्वर से इतना लगा हुआ था, उससे परमेश्वर से इतना प्यार था कि जब उसने उस आशीष को देखा जो परमेश्वर ने उसे दी, उसने देखा कि उसके पास तो कुछ ही भेड़ बकरियां थी, लेकिन अब जो उसके पास है वो अनगिनत भेड़ बकरियां हो गई हैं। उसे लगा कि ये अपने आप तो हो ही नहीं सकता, मैंने क्या किया, ये तो उत्पत्ति परमेश्वर ने ही दी और मुझे जिंदगी में जो भी दिया वो खुदा ने दिया। पहली चीज ये है कि वास्तविक प्रार्थना उन चीजों के लिए होती है जो मनुष्य इस बात को देखता है कि मेरे पास अभी क्या है वो नहीं, मुझे क्या चाहिए वो नहीं, परंतु मेरे लिए परमेश्वर ने सबसे ज्यादा आशीषों की चीज मेरे ऊपर रखी है। और अभी वो भले ही थोड़ी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत में परिवर्तित होने वाली है। लेकिन यदि वो बहुत में परिवर्तित नहीं भी हो तो भी थोड़े में यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो संपूर्ण है, इस संसार की कई गुना बढ़ती आशीषों से कहीं बढ़कर है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर में थोड़ा, परमेश्वर में थोड़ा, परमेश्वर में सीमित ही बहुत है। और यही शुरुआत कराती है वास्तविक प्रार्थना की, जो उत्पत्ति 4:4 के साथ होता है। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। पवित्र आत्मा ने दूसरा भेद इसी जगह पर मेरे लिए खोला, वो ये है कि उसने एक नहीं दिया, दो नहीं दिया, परंतु कई बच्चे उसने चढ़ाए। हमने परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं की और परमेश्वर को जो दिया वो बहुत थोड़ा दिया। अपनी बढ़ती में से बहुत थोड़ा हम देते हैं, यहां तक कि अपनी बढ़ती जब हम हजारों की सैलरी पाते हैं, हजारों की तनख्वाह पाते हैं, तो भी परमेश्वर को हम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ये देते हैं। लेकिन देखिए, वास्तविक प्रार्थनाएं जो हमारी जीवन में वास्तविक चीज को लेकर आएंगी वो ये है कि अपनी बढ़ती में से बढ़ाकर परमेश्वर के सामने लेकर आओ। और उत्तम चीज, उसने उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। ये मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने भेंट नहीं मांगा था। हाबिल अपने मन से परमेश्वर के उन आशीषों को उसने महसूस किया और अपने परमेश्वर के सामने आए। आपने भी जब प्रार्थनाएं की तो कभी मांगने की प्रार्थना ही की क्या? कुछ पाने की ही प्रार्थना की, या दोष लगाने की प्रार्थना की, या न्याय की प्रार्थना की, या चंगाई की प्रार्थना की? ये सब ऑलरेडी आपके पास पहले से है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की देह में आपको वो अधिकार पहले से ही है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन परमेश्वर उस भेंट अर्थात उस प्रार्थना और उस समर्पण को स्वीकार करता है जो अपनी बढ़ती और घटी में से भी हो, लेकिन संपूर्णता के
के साथ हो। फिर उत्पत्ति 4 और उसके 5 में आते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, ये दो चीजें हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों ही एक ही जगह पर हैं, एक ही पिता से उत्पन्न हैं, लेकिन एक की भेंट परमेश्वर ने कबूल की, एक की प्रार्थनाएं उसने कबूल की और दूसरे की प्रार्थनाएं और दूसरे की भेंट उसने ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब यदि आपको यह शिक्षा दी जाती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में जब तू मेरी दुहाई दे मैं तेरी सुनूंगा, जब तू मेरी प्रार्थना करे मैं तेरी सुनूंगा, जब आपको यह प्रचार किया जाता है जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन एक बात को और पवित्र आत्मा आज वास्तविक प्रार्थना के रूप में आपसे और मुझसे तक लेकर आता है। यह सही है कि परमेश्वर ने वो बातें कही है और परमेश्वर अपने वचन से बिल्कुल भी नहीं हटता, लेकिन अब एक विशेष अधिकार परमेश्वर अपने पास रखता है कि वो उस प्रार्थना को, उस भेंट को वो ग्रहण करे या ना करे, ग्रहण करे या ना करे। और फिर क्या हुआ? कैन परमेश्वर पर क्रोधित हो गया। ऐसे ही तो हमारी प्रार्थनाएं भी हैं। मनुष्य स्वार्थ में अपनी चंगाई मांगता चला जा रहा है, मनुष्य स्वार्थ में परिवार मांग रहा है, मनुष्य स्वार्थ में घर मांग रहा है, मनुष्य स्वार्थ में भूमि मांग रहा है, मनुष्य कार मांग रहा है, मनुष्य नौकरी मांग रहा है, मनुष्य जीविका मांग रहा है, वो मांग रहा है जो परमेश्वर ने उसे सेत में पहले ही दिया। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मेरा मांगना परमेश्वर के योग्य है कि नहीं, मेरा परमेश्वर के सामने आना उसको भावता हुआ है कि नहीं, मेरे मन का समर्पण और मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है कि नहीं, कि वो हमारी जिद और हमारी इच्छा है उन झूठे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से है जो लूसीफर की ओर से आपके वातावरण में बहुत सीमा तक प्रवेश कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा को आपसे दूर करेंगे, वो अपवित्रता को लेकर आपके पास आएंगे, वो गलत शिक्षाओं को लेकर आपके पास आएंगे, वो कभी भी पवित्र आत्मा के करीब आमने नहीं देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, जो आत्मा आज कहता है, मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर एक हर दिन मेरा लाइव सुने, ना वर्षों तक मेरा लाइव ना सुने, परंतु महीनों तक भी मेरा लाइव ना सुने, परंतु आप आत्मा के साथ इतने प्रबलता के साथ चले जाओ कि आपको इस लाइव की जरूरत ही ना हो, आप खुद पवित्र आत्मा के साथ चलो, क्योंकि पवित्र आत्मा फिर आपसे बातें करेगा, मुझसे भी ज्यादा गहराई की बातें, और पवित्र आत्मा से जितना चाहो उतनी गहराइयां ले सकते हो, क्योंकि आप जितनी गहराइयों में उतरोगे वो पवित्र आत्मा आपको उतनी ही गहराइयों में उतारता चला जाएगा। मकसद ये नहीं है कि हमें कितने लोग देखते हैं, परंतु यदि एक भी आत्मा इस बात को कबूल कर पाए तो ये बात है। और आत्मा में होकर मैं आपसे कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे फॉलोअर ना बनो, मैं चाहता हूं कि आप बहुत दिन तक मेरा लाइव सुनते ना रहो, मैं चाहता हूं कि बहुत दिन तक आप मेरी आराधना में शामिल मत हो, मैं चाहता हूं कि बहुत दिन तक आप मेरी प्रार्थनाओं के साथ शामिल मत हो, क्योंकि मेरे ऊपर महान सिंहासन वो पवित्र आत्मा खुद वैसे ही जैसा उसने मुझे चुनकर अलग किया, उसने अपना अभिषेक बराबर और बराबर आपके ऊपर ठहराया है। वो आपसे भी वैसे ही बातें करेगा, परंतु आपकी जिंदगी के लिए उसकी योजनाएं कुछ और है। इसलिए वास्तविक प्रार्थना में ले आइए कि कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर पर निर्भर करती है कि वो उसे कबूल करे या ना करे। लेकिन अब एक बड़ी अलग सी बात हुई कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जिसकी प्रार्थनाएं कबूल हुई, जिसकी भेंट कबूल हुई, वो धर्मी था, वो हाबिल था, और एक ऐसा व्यक्ति था जो बराबर एक ही पिता से उत्पन्न हुआ, एक समान परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर की आशीषें दोनों पर एक समान थी, लेकिन दूसरे की भेंट अर्थात उसकी प्रार्थना को खुदावन ने एक सिरे से नकार दिया, एक सिरे से नकार दिया। और फिर एक अधर्मी की जिंदगी से परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर ने कैन से 2 बार बातें किया, उसने हाबिल से कोई बातें नहीं की। धर्मी की जिंदगी परमेश्वर
परमेश्वर के लेखे में अपने आप देखी जाती है। उसे जरूरी नहीं कि परमेश्वर उससे वार्तालाप करे, और आप अपनी आत्मिक जिंदगी में इस जिद में रहते हो कि परमेश्वर मुझसे बातें करे। देखिए, हाबिल की प्रार्थनाएं, उसके बलि, उसके भेद को उसने कबूल किया, वास्तविक प्रार्थनाओं को, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल से कोई बात नहीं किया। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाबिल का रिश्ता अपने खुदा से एक सच्चाई का रिश्ता था, और परमेश्वर से वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपसे वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्माओं का परमेश्वर है, जो वास्तविक आत्मा की संगति, अपने स्रोत को आपके अंदर अपने आप देता है, और वो बातें बाहर से नहीं परंतु अंदर से होती है। वास्तविक प्रार्थना का उत्तर बाहर से नहीं परंतु अंदर से आता है, और वास्तविक प्रार्थना इस संसार की चीजों को मांगना नहीं है, इस संसार का अभिषेक मांगना नहीं है, परंतु खुदा को मांगना है। वास्तविक प्रार्थना और कुछ नहीं, परमेश्वर के साथ संगति है। वास्तविक प्रार्थना और कुछ नहीं, परमेश्वर के नए दर्शनों में जाने की चाहत है। वास्तविक प्रार्थना और कुछ नहीं, परमेश्वर का वो मार्ग है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तविक प्रार्थना वो है जो आपकी जिंदगी में इस संसार की चीजों को नहीं परंतु अनदेखी, अस्थाई और अनंत काल की जिंदगी को लेकर आती है। तब परमेश्वर ने उससे बातें किया। लेकिन उत्पत्ति 4 और 7 कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं यदि सुनी नहीं जा रही है तो जान जाइए, उत्पत्ति 4 और 7 पवित्र आत्मा कहता है कि तुमने भलाई नहीं की, तुमने अपनी जिंदगी में भलाई नहीं की, तुमने भलाई की आत्मा को अपने अंदर नाने नहीं दिया। तुम तो अभिलाषाओं में पड़े रहे और सिर्फ चीजों को मांगना ही चाहा। तुमने प्रभु को एक स्रोत बना के रख लिया, तुमने अपनी जिंदगी में एक बटन उसे बनाकर रख लिया कि जब तुम चाहो वचन को उसके सामने रखो और बटन दबाओ और स्वर्ग से वो सारी चीजें मिल जाए। क्या आप पवित्र आत्मा को धोखा दे सकते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को धोखा दे सकते हैं? क्या महान सिंहासन को एक मनुष्य धोखा दे सकता है? सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण आज ये वास्तविक प्रार्थना का कलाम पवित्र आत्मा आप और मुझ तक लेकर आ रहा है। खुदा ने कैन से फिर दूसरी बार बात किया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यदि तुम पवित्र परमेश्वर के नजदीकी में वास्तविक भले आत्मा के साथ, अर्थात भला वही करेगा जिसके पास भलाई की आत्मा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी भर लोगों की भलाई की और अभी भी वो भलाई की ही बातें पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होकर वो कर रहा है। इसलिए भला करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की आत्मा से भरा होता है, यीशु मसीह के चरित्र से भरा होता है, और फिर वो प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर के सामने जो भलाई की आत्मा यीशु मसीह के बलिदान के साथ उसके नाम से की जाती है, वही प्रार्थनाएं पवित्र परमेश्वर के लेखे में कबूल होती है। वास्तविक प्रार्थना तो यही है जो यीशु मसीह के भलाई की आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ की जाए। यह दिखावे का नहीं, परमेश्वर को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग अपनी रिश्वत की कमाई, अपनी बेमानी कमाई से हजारों और लाखों रुपये परमेश्वर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। परमेश्वर एक सिरे से कहता है कि इस संसार में जो तूने प्राप्त किया, जो धन है, जो दौलत है, जो भेड़ और बकरियां हैं, जो संपत्ति है, जो भूमि है, जो नदी और नाले हैं, वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे हैं। तेरा अधिकार कहां हुआ? यदि तू समझता है मनुष्य कि तेरा कोई भी अधिकार है, तो तू अपनी सांसों में से ना तो एक दिन बढ़ा सकता है और ना एक दिन घटा सकता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के सामने अपनी छाती को फाड़कर वैसे ही प्रार्थना करता है जैसे वो धनी व्यक्ति परमेश्वर की वेदी के सामने आया, लेकिन वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। आपकी प्रार्थनाएं कौन सी है? वो हाबिल की प्रार्थना है कि कैन की प्रार्थना है? वो धनी व्यक्ति की प्रार्थना है कि चुंगी लेने वाले की प्रार्थना है? कौन सी प्रार्थनाएं ग्रहण की जा रही है? केवल वो प्रार्थनाएं जो भलाई के साथ खुदा की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा के साथ करेगी। नहीं तो पाप दरवाजे पर छिपा है।
और फिर हम उस पाप पर प्रभुता करेंगे, और जब हम पाप पर प्रभुता करेंगे तो लूसीफर हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। लेकिन उत्पत्ति 4 और उसके 8 में कुछ घटना घटी, और इस बातों के बाद जब परमेश्वर ने कैन से 2 बार बातें कर लिया, और तब हाबिल से भी उसने बातें कुछ भी नहीं करी थी, हाबिल से बातें नहीं हुई, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं साइलेंट रूप में कबूल हो गई। बातें नहीं हुई लेकिन प्रार्थनाएं कबूल हो गई। कई बार परमेश्वर की बातें आप तक दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे कबूल नहीं किया। खुदा के धन्य लोगों, परमेश्वर ने बहुत साइलेंट प्रार्थनाओं को, जो आपके आंसुओं की थी, जो आपकी चुप्पी की थी, जो आपकी सिसकियों की थी, जो आपके मन के अंदर की थी, कई बार आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने अपने शब्द भी नहीं निकाले, क्योंकि उन शब्द को सुनने वाला इस संसार में कोई था भी नहीं। लेकिन कई बार आपने अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अपने परमेश्वर को अपनी आंखें बंद किया और अपने परमेश्वर को आत्माओं के साथ पुकारा, और फिर आपकी आंखों से वो बलिदान जो आंसुओं का था, जो खुदा को सबसे ज्यादा भाता है, आपके आंसू और आपकी वो इच्छाएं जो खुदा में है। और जब आपने ये कहा कि प्रभु मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है मुझे कबूल है, कबूल है, क्योंकि तेरी ताड़ना और पीड़ा भी प्रभु मुझे एक अच्छे जीवन को देगी, क्योंकि तू भला है, तू भला है, तू भला है। और जब आप खुदा को भले होने के लिए कहते हो खुदावन कि तू भला है, इसका मतलब वो भलाई का आत्मा आपकी ओर से आकर खुदा को भला और भला और भला और भला कहता है। यही प्रार्थनाएं तो कबूल होती हैं। हाबिल की प्रार्थनाएं वो वास्तविक प्रार्थना है, लेकिन दुनिया में हजारों और हजारों प्रार्थनाएं हर दिन कैन की प्रार्थनाओं के समान जा रही है, जिन्हें लगता तो है कि उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासनों तक पहुंची, लेकिन वो आपकी अपनी सीमाओं से, आपके मन के बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने और जानने वाला खुदा है, खुदा है। लेकिन इन बातों के बाद भी क्या हुआ? उत्पत्ति 4 और 8 में तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। याद रखिए, बहुत से लोगों ने अपने विश्वास का घात किया है, बहुत से लोगों ने आपके अपने आंसुओं का घात किया है, बहुत से लोगों ने आपके न्याय का घात किया है, बहुत से लोगों ने आपसे आपका हक छीना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाबिल से परमेश्वर ने कोई भी बातें नहीं की, लेकिन हाबिल के साथ जो अन्याय हुआ उसे परमेश्वर देख रहा था। वो वास्तविक प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर की आंखें अपनी संतानों पर ठहरती है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर की बातें उसी वक्त आपके सामने आए, परमेश्वर का छुटकारा उसी वक्त आपके सामने आए, उसी वक्त परमेश्वर का न्याय आपके सामने आए, उसी वक्त परमेश्वर की चंगाई आपके वास्तविक सामने आए। वास्तविक प्रार्थनाओं का अपना एक समय है, वास्तविक प्रार्थनाओं का अपना एक निर्णय है, वास्तविक प्रार्थनाओं का अपना एक सम्मिलित प्रभाव है। और वास्तविक प्रार्थनाएं इस संसार में ही नहीं, हमें नए यरूशलेम में भी परिणाम देती है। इसलिए वास्तविक प्रार्थनाएं सिर्फ इस संसार की नहीं है, वास्तविक प्रार्थनाएं नए यरूशलेम और अनंत काल के साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त करने की भी है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य यदि सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन यदि वो अपने प्राणों अर्थात आत्मिक जिंदगी की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? उत्पत्ति 4 और 9 कहता है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर एक दिन आपके ऊपर अन्याय करने वालों से पूछेगा, आपके विषय में वो बातें करेगा। परमेश्वर एक दिन आपका अधिकार छीनने वालों से पूछेगा, वो उनसे बात करेगा। एक दिन आपको आंसू देने वालों से परमेश्वर पूछेगा, वो आपसे नहीं, उन लोगों से बातें करेगा जिन्होंने उसके संतानों के ऊपर अपना अधिकार जताया, जिन्होंने उनके संतानों को सताया है, जिन्होंने उनके संतानों पर अत्याचार किया है, जिन्होंने उनके संतानों पर अन्याय किया है।
परमेश्वर उनसे नहीं जो सताए जा रहे हैं, परमेश्वर ने तो उनकी वास्तविक दुहाई को पहले ही सुन लिया है और परमेश्वर अपने वास्तविक प्रार्थना करने वालों की ओर पहले से खड़ा है। और अब वो न्यायी परमेश्वर उनसे प्रश्न करेगा जिन्होंने आपकी जिंदगी को तबाह किया है। उत्पत्ति 4 और 10 में उस खुदा ने उससे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ए हाबिल की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, परमेश्वर की दृष्टि से वो कभी नहीं छुपा, कभी नहीं छुपा, और परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। एक वास्तविक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर निश्चित तौर से देता है, और वो प्रश्न करेगा इस पृथ्वी से, वो प्रश्न करेगा लूसीफर से, वो प्रश्न करेगा उन नरक की आत्माओं से जो उसके सामने खड़े होंगी। परमेश्वर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, और परमेश्वर के साम्राज्य के सामने कोई दूसरी शक्ति और सामर्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोग भी अकेले नहीं होते हैं। 2 लोग थे, एक की भेंट खुदा ने कबूल किया, एक की प्रार्थनाएं खुदा ने कबूल की, दूसरे की प्रार्थनाएं कबूल नहीं की, क्योंकि उसने दया की भावना से, परमेश्वर को धन्यवाद की भावना से अपना संपूर्ण दे दिया। ऐसी ही एक प्रार्थना थी अय्यूब की। अय्यूब को भी परमेश्वर ने सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक चीज थी, अय्यूब हर वर्ष अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था। हर वर्ष वो चढ़ाया करता था। अय्यूब की किताब जब आप पढ़ेंगे, और आज पवित्र आत्मा मुझे उन जगहों पर भी ले गया, अय्यूब को डर था कि कहीं उनकी संतानों में से परमेश्वर का अनुग्रह न हट जाए। उसे अपनी धार्मिकता, अपने परमेश्वर के साथ संगति पर विश्वास था, क्योंकि अय्यूब जानता था खुदा मुझे कुछ दे या ना दे, ले या दे दे, उसने दिया और उसने लिया, ये उसके मन की बात थी। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं क्या है? प्रभु तूने मेरा सब कुछ ले लिया, सब कुछ दे दिया, प्रभु तूने मेरा सब कुछ छीन गया है। देख ना प्रभु, मेरी जिंदगी में तो अब ये बातें नहीं है। क्या आप परमेश्वर को इतना छोटा समझते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को नहीं जानता? नहीं जानता? बताइए भला। अय्यूब डरता था, लेकिन वो बार बार अपने परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए भेंट चढ़ाता था अपने मन से, और ये बातें परमेश्वर के लेखे में कबूल की गई। और परमेश्वर को अपने अय्यूब दास पर घमंड था। धन्य है वो अय्यूब जिस पर परमेश्वर भरोसा करता था। धन्य है वो मनुष्य जिस पर परमेश्वर भरोसा करे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए, ये दास मेरी प्रेम से, मुझ पर विश्वास से और मेरी ओर अपनी आंखें उठाने से और सुख और दुख में मुझे एक समान मानने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। यही है वास्तविक प्रार्थना करने वाले लोग, जो चाहे उनकी जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, वो परमेश्वर को चाहते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर को चाहते हैं। उन्हें यह पता होता है कि इस संसार में यदि कुछ मिल भी गया, इस संसार में जो उनका खोया है, यदि वो वापस मिल भी गया तो वो मिट्टी है और मिट्टी में चली जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर से जुड़ते हैं, जो वास्तविक प्रार्थना करना जानते हैं, जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन को समझते हैं, जो वास्तविक आत्मिक जिंदगी को समझते और जानते और उस पर चलते भी हैं, समझने वाले ही नहीं, जानने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी होने चाहिए। पहला लेवल से काम नहीं, दूसरे लेवल से काम नहीं, परंतु तीनों लेवल पे आना होगा। हमें परमेश्वर के समझ पर भरोसा रखना होगा, उसे जानना होगा, उसे पहचानना होगा। महत्व इस बात का नहीं है कि परमेश्वर हमें जानता है कि नहीं, परमेश्वर हमारी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही हमें जानता है। हमें उस खुदा को जानना जरूरी है, और हमें उस खुदा को जानने का वास्तविक अधिकार हमारी वास्तविक प्रार्थना है, जो संसार की चीजों को नहीं, परमेश्वर को मांगती है, जो संसार की बातों को नहीं, स्वर्ग और नए यरूशलेम के अधिकार को मांगती है, जो इस संसार की वस्तुओं और चंगाई को नहीं, अनंत काल की आत्मा की जिंदगी को मांगती है। हमें बार बार पवित्र आत्मा क्यों आगाह करता है? ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि हमने अपनी समझ का सहारा लिया हर बार।
हर बार संसार के अगुओं का समझ का सहारा लिया, हर बार हमने जिद करी अपनी जिंदगी में कि प्रभु मेरी जिंदगी के साथ ये नहीं हो रहा है। हमने अपनी समझ को बार बार लिया, इसीलिए खुदा का अनुग्रह आप पर बार बार होता है। पवित्र आत्मा को बार बार आगाह करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो वास्तविक प्रार्थना करने वाला है वही वास्तविक योद्धा है, वही वास्तविक परमेश्वर की संतान है। और वास्तविक संतानों की वास्तविक प्रार्थनाओं के बाद उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि पवित्र आत्मा हमेशा हर पल उनके साथ होता है। वास्तविक प्रार्थना के बाद आपको परमेश्वर से कुछ पाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि वास्तविक प्रार्थना के बाद खुद खुदा आपके साथ होता है, खुद परमेश्वर आपके साथ होता है। अब मुझे स्मरण आता है कि मेरी बचपन की प्रार्थनाएं और अभी की प्रार्थनाओं में कितना अंतर आ गया, कितना बड़ा अंतर। वो प्रार्थनाओं में पहले डिमांड थी, पहले शिक्षा थी, अपना कैरियर था, फिर विवाह था, एक परिवार था, बच्चे थे, नौकरियां थी, उसमें कैरियर था, उसमें ऊंचाइयां थी, एजुकेशन था, सब था, सब था, सब था, सब था। लेकिन ये सब होने के बावजूद यदि 26 मई 2003 को वो मेजर 3 हार्ट अटैक आए तो फिर मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी 12 वर्षों तक मेरी प्रार्थनाएं वास्तविक प्रार्थना नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं विशेष रूप से समय के अनुसार वास्तविक रूप से एक दिन के निर्धारण के उपवास के साथ और एक निर्धारित समय के अनुसार क्यों नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता? मुझे एक निर्धारित समय के अनुसार परमेश्वर के साथ मैं बातें क्यों नहीं करता? मुझे लगता था क्या मुझ में घमंड आ गया है? क्या मुझे ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन देता है इसलिए जब चाहे तब चाहे मैं कैमरा ऑन करूं और मैं बोलने लगूं? ये बातें मैं अपने आप से लड़ता था। लेकिन आज की शाम पवित्र आत्मा ने उन भेदों को मुझ तक खोला कि वास्तविक प्रार्थनाएं की थी। तब मैं जान गया कि मेरा खुदा और मेरी आत्मा तो निरंतर जुड़ गई है, निरंतर जुड़ गई है। इन 12 वर्षों का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। मेरे बिना जाने परमेश्वर की आज्ञा पे चलना ही, मेरे बिना जाने पवित्र आत्मा की बातों को मानना, बिना जाने पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। तब मुझे अब याद आया कि कितनी बार पवित्र आत्मा ने मेरी जुबान से अपनी आहों को निकाला और खुद परमेश्वर के सामने ये विनती करी, खुदावन ये जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यदि ये ना होता तो मैं तुझे नहीं जानता। मेरी जिंदगी में जो पीड़ाएं हैं, जो बीमारियां हैं, यदि ये नहीं होती तो जिंदगी को नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, तेरी पवित्र आत्मा को नहीं जानता, यीशु के लहू के सामर्थ को नहीं जानता, स्वर्गदूतों को मैं देख नहीं पाता, तेरे नए यरूशलेम को मैं देख नहीं पाता, मैं नरक को देख नहीं पाता, तेरे वचन की गहराइयों को जान नहीं पाता, आत्मा के साथ चल नहीं पाता, आत्मा में मैं जी नहीं पाता, आत्मा में मैं उठ नहीं पाता मेरे खुदावन। और अब तू मुझे समय और समय के अनुसार नहीं बुलाता क्योंकि तूने मेरा पूरा समय अपने समय के साथ बांध कर रख दिया है। और तब मुझे अब समझ आता है कि मेरा कोई अलग से समय क्यों नहीं है। ना तो अलग से कोई समय है कि मैं बाइबिल को पढ़ूं, ना अलग सा कोई समय है कि मैं अपनी प्रार्थना को करूं, ना मेरे लिए अलग सा कोई उपवास का दिन निर्धारित है, क्योंकि हर दिन हर पल आत्मा और आत्मा से जुड़ गई। और यदि यही जुड़ गई तो यही वास्तविक है। आपका शरीर प्रार्थना नहीं करेगा, आपकी आत्मा आपसे अलग होकर प्रार्थना करेगी। आपको खुद नहीं पता कि आप कहां हो, आपका मस्तिष्क कहां है, आपका शरीर कहां है, लेकिन आपकी आत्मा कहां है। जब तक ये लेवल नहीं आया तब तक वो वास्तविक धार्मिकता, वास्तविक आत्मिक जिंदगी और वास्तविक प्रार्थना नहीं है। इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों प्रचार करने के बाद आज पहली बार पवित्र आत्मा ने अपना वो भेद मुझे खोला कि तेरी आत्मा तो पहले से ही खुदा में मिल गई है, खुदा की आत्मा तुझ में मिल गई है। और अब वास्तविक प्रार्थनाओं का केवल प्रतिफल पाने का समय रह गया है। हर बात का एक समय है। आपकी जिंदगी में जो आज प्रारंभ
प्रारंभ है वो हमेशा नहीं होगा, वो अंत होकर अंत कुछ और है। आपकी जिंदगी में इस सांसारिक जिंदगी का प्रारंभ कुछ और है, लेकिन आत्मिक जिंदगी का अंत कुछ और है। इसलिए वास्तविक प्रार्थनाओं पर आ जाओ, वास्तविक प्रार्थनाओं पर आ जाओ। यूहन्ना 11 और 41 कहता है, आज थोड़ा सा समय हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक वो कलाम पूर्ण ना हो तब तक आत्मा का भोजन अधूरा है। केवल कुछ मिनट आत्मा आपसे चाहता है, इसलिए कुछ मिनट उस आत्मा के साथ रहिए। यूहन्ना 11 और 41 में क्या हुआ? यीशु मसीह के पास लाजर की मृत्यु की खबर आई और मार्था जार जार रो रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही सुना कि वो मर गया है, वो मर गया है, वो और 3 दिन उस जगह पर रुक गया जहां पर था। कितनी अलग और अलग सी बातें हैं। क्या यीशु मसीह का शरीर, उनके पास क्या ये शक्ति नहीं थी? क्या उनका प्रेम नहीं था उस परिवार के प्रति? लेकिन वो 3 दिन रुककर उस जगह पर गए। और यूहन्ना 11:41 बतलाता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अरे पहले ही धन्यवाद, और उस कब्र से उसके वापस बाहर आने से पहले ही उसने कह दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह को प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रार्थनाएं सिर्फ इसलिए है कि वो आत्माएं जो यीशु मसीह को देखती हैं, जो वास्तविक प्रार्थना को समझना जानती है, उस तक उसकी वास्तविक प्रार्थना का अर्थ और उपाय और तरीका पहुंचे। इसलिए धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के उस कब्र से, उस मृत्यु और सड़ी गली लाश को बाहर आने के लिए कितने प्रचार हुए हैं उसके बाहर आने पर, लेकिन आज है वास्तविक प्रार्थना पर, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाकर पिता को देखा और पहले ही धन्यवाद दिया कि तूने मेरी सुन ली। कितने हैं जिन्होंने मांगने से पहले परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाया और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा सुन लिया। परंतु आप तो मांगने के बाद दिन, घंटे, महीने और वर्षों को गिनने लगे। यह वास्तविक प्रार्थना नहीं है। वास्तविक प्रार्थना वो है जो यीशु ने आपको और मुझे सिखाया है, यीशु की आत्मा के साथ। वो कहता है, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ, मनुष्यों की ओर नहीं, संसार के अगुओं की नहीं। यू हैव अथॉरिटी, आपके पास वो अधिकार है। आपकी आत्मा को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। आपके पास पवित्र आत्मा सेत में दिया गया है। आपके लिए यीशु का बलिदान हो चुका है और यीशु ने एक मेल मिलाप की आत्मा आपको सेत में दे दी है। आपको मिल चुका है, आपको मिल चुका है। आपकी निर्भरता पवित्र आत्मा पर, यीशु के लहू पर, उसकी देह पर और उसकी मध्यस्थता पर होना चाहिए, ना कि हमारी इस संसार के अगुओं पर। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ तो वर्षों से आप एक ही तरह की आत्मिक जिंदगी को, जिसे आप समझते हो कि आपकी वो जिंदगी आत्मिक है, कोई भी तो बढ़ावा नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी डिमांड अभी भी वही है, आपका तरीका अभी भी वही है, आपका उपवास अभी भी वही है, आपका बाइबल पढ़ना अभी भी वही है, आपका गीत गाना अभी भी वही है, आपका चर्च जाना अभी भी वैसा ही है, आपकी सारी विधियों को मानना अभी भी है जो सालों पहले था, अभी भी है। तो फिर वास्तविक प्रार्थना ये नहीं है, वास्तविक जिंदगी ये नहीं है, वही का वही नहीं। इसलिए कि बहुत से अगुओं ने आपको अपने तक सीमित रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, आपको हर दिन मेरा लाइव सुनना नहीं है, आपको स्वतंत्र होना है इस जगह से, ताकि आप मेरे जैसे व्यक्ति से स्वतंत्र होकर महान महान व्यक्तित्व जो स्थायी है उसके संपर्क में चले जाओ, उसके संपर्क में चले जाओ। ये कुछ समय की एक अगुवाई है, ये कुछ समय की मध्यस्थता है, ये कुछ समय की मध्यस्थता है। भले इस लाइव पर एक ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय की मध्यस्थता। खुदाबंद कहता है कि तुम इस पेज पर निर्भर मत करना, इस प्रचार पर निर्भर मत करना, क्योंकि मैं अपना प्रचार मैं तुमसे करूंगा, अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं तुम्हें नए रहस्यों तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी के साथ मेरी क्या सोच है मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। एक समय जरूरत है अगवा की, लेकिन उसके बाद अगवों की जरूरत नहीं, एक महायाजक की जरूरत है, वो यीशु नासरी और उसका सहायक जो पवित्र आत्मा है, उसकी आवश्यकता है। पत्थर को हटा दिया गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? और मैं जानता हूं, देखिए उसकी प्रार्थनाएं क्या है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु
जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु मसीह की ये प्रार्थनाएं, यीशु मसीह का उस जगह पर आना और लाजर का 3 दिन के बाद जिंदा करना, इस बात को प्रमाणित करना था यीशु मसीह के द्वारा कि वो जानता है कि तू मेरी सुनता है। आपने क्या ये कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उन चीजों को आने से पहले, उन चीजों को बताने से पहले। और आपकी प्रार्थनाओं में जब आप अगुओं के पास जाते हो, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है। जब प्रार्थना निवेदन मेरे तक आते, मुझे दुख होता है जब संसार की चीजों के लिए लोग त्राही त्राही करते हैं। जब मेरा कॉल मैं नहीं उठाता और लोग बड़ी दीनता के साथ, बड़ी याचना के साथ मेरे लाइन की प्रतीक्षा करते हैं कि अभी बात नहीं हुई तो शाम को बात नहीं हुई तो रात को वो मैसेज छोड़ते हैं और कई कई दिनों तक मैं उसका रिप्लाई कई बार नहीं कर पाता। मेरी आवश्यकता क्यों? और फिर जब मैं उनकी प्रार्थनाओं के लिए, जब मैं उनको कॉल करता हूं, उनकी प्रार्थनाएं उस सीमा तक सीमित है जो पहले ही उन्हें मिली हुई है, जो पहले ही उनके पास है, जो पहले ही उन्हें परमेश्वर ने सेहत में दे दिया है। संसार पर अधिकार, संसार पर फूलना फैलना, सब कुछ पहले से ही आपको और मुझे मिला हुआ है। लेकिन धन्यवाद करिए, और फिर जब वो कहते हैं इतना लंबा वर्णन, जैसे परमेश्वर उन्हें नहीं देख रहा। क्या मेरा परमेश्वर और उसकी आंखें व्यर्थ चली गई? क्या मेरा परमेश्वर जो कहता है कि यह पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, वो व्यर्थ हो गया? क्या मेरा खुदा जब यह कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आंखें टकटकी लगाकर अपने पृथ्वी पर देखती रहती, अपनी संतानों को देखती रहती है, तो क्या मेरा परमेश्वर झूठा हो गया? विश्वास तो करें कि वो परमेश्वर निरंतर अपने बच्चों को देखता है। वो परमेश्वर आपकी पीड़ा को उससे मांगे जाने से पहले ही जानता है। वो आपकी वास्तविक प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे डिटेल नहीं चाहिए, उसे डिटेल नहीं चाहिए, और मुझे भी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे भी डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है। और मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर ने हमारे मांगने से पहले हमारी सुन लिया है। यशाया 65 और 24 आपकी वास्तविक प्रार्थनाओं को आधार देगा, आपकी वास्तविक प्रार्थनाओं तक आपको लेकर आएगा। यशाया 65 और 24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यही तो है वास्तविक प्रार्थना। क्या आपके अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं? जिससे मांगते हो उसके वचनों को ही हमने नहीं सुना, जिससे हमने मांगा उस पर ही विश्वास नहीं किया, जबकि वो पहले ही कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। तो फिर लगातार हमने वही रट क्यों लगाया है? लगातार हमने संसार की इच्छाओं को क्यों प्रभु के सामने रखा है? लगातार नाशमान चीजों को हम अपनी जिंदगी में क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही आपको जाना है, पहले ही जाना है। जरूरत उसके जानने की नहीं थी, जरूरत आपके उस खुदा को जानने की थी। आपकी वास्तविक प्रार्थना यह है कि आपको खुदा ना जाने, वो आपको पहले ही जानता है। आपकी आवश्यकताएं पहले ही उसे पता है, आपके जीवन की बातें पहले ही उसे पता है, आपके आने वाला भविष्य पहले ही पता है। वो अल्फा और ओमेगा है। यशाया 65 और 24 के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को बदल डालो, अपनी प्रार्थनाओं को बदल डालो। जो अभी तक के संसार की प्रार्थनाएं थी, अब वो वास्तविक प्रार्थना में बदल जानी चाहिए। जो संसार के लूसीफर की मांगों की प्रार्थनाएं थी, वो बदल जाना चाहिए। जो संसार के शरीर की अभिलाषाओं की प्रार्थना थी, वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि यशाया 65 और 24 कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मानते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यही तो वास्तविक प्रार्थना है। मैं नहीं जानता कि खुदावन अभी मुझे इस कलाम में और आगे लेकर जाएगा, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता है। सो कल पर मैं छोड़ता हूं, या तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे जो आत्मा यदि कहेगा तो, क्योंकि प्रकाशन प्रकाशित वाक्य तक है और अभी हम प्रकाशित वाक्य पर नहीं पहुंचे हैं। बाइबल के मध्य पे हमने दानियल की किताब पर भी है, उन पर भी नहीं पहुंचे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि वो वर्सेस वहां पर डले हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रभु हमें इस बातों पर आगे कल बढ़ा कर ले जाएगा। प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। महान सिंहासन आपका धन्यवाद करते हैं, एक वास्तविक जिंदगी जो आपने हमें दी है। आपका धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह और आपकी सुरक्षा के लिए। ये वचन हमें बहुत आयत से घर कर जाए और वास्तविक प्रार्थनाएं
हमारी जिंदगी का आधार बन जाए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन। कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे।